राहु इन द फर्स्ट हाउस को हम बोलते हैं हमारा लग्न, जहाँ पर होती है हमारी बुद्धि और बेसिकली वहीं से बनता है हमारा शरीर। मतलब लग्न हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर राहु महाराज जाकर हमारे लग्न पे यानी कि एसेंडेंट पे बैठते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, चलिए जानते हैं उसके बारे में। देखिए, शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि राहु जिनके फर्स्ट हाउस में होता है जनरली वो इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में नए होते हैं। मतलब कि उनका तीसरा चौथा पांचवा ऐसा नया बर्थ होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने 100 जिंदगियां जी चुके हैं या 1000 जिंदगियां जी चुके हैं। उनकी जो सोल है वो भी नई है इस पृथ्वी पर। तो इसलिए वो लोग पब्लिक बिहेवियर में थोड़ा सा बुरे होते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि उन्हें पता नहीं है कि पब्लिक के साथ कैसा बिहेव करना है, इसलिए वो कई बार अनजाने में लोगों के साथ बिहेवियर में गलतियां करते हैं। अब देखिए, हम सभी ने समुद्र मंथन की कहानी सुनी हुई है जिसमें हमें पता है कि राहु जो है वो सिर्फ हेड होता है और केतु पूरी टेल है, मतलब केतु रेस्ट ऑफ द बॉडी है। तो राहु सिर्फ हेड है, मतलब उसके पास नीचे की बॉडी नहीं है। मतलब राहु जहां पर भी बैठेगा वहां पर सिर्फ माइंड एक्टिव रहेगा, वहां पर बाकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी। तो अगर हमारे माइंड में ही राहु जाकर बैठ जाए तो वो क्या करेगा, हमारे माइंड को या हमें बहुत बड़ा प्लानर बना देगा। हम अलग अलग चीज़ों के प्लान्स अपने माइंड में बना के रखेंगे। अगर आप ऐसे किसी आदमी से मिलो जिसके पास 100 प्लान्स बने हुए हैं ना, मतलब उसके लग्न में राहु हो सकता है, बिकॉज वह बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग करता है अपने जीवन में, क्योंकि उसका जो माइंड है, उसकी जो बुद्धि है वो राहु की तरह चलती है। लग्न के राहु की एग्जीक्यूशन की गारंटी नहीं है, लेकिन वह प्लानिंग जरूर करवाता है। अगर आपके बाकी ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति सिर्फ प्लानिंग करता रह जाता है जीवन में कि मेरे को पैसे मिल जाए तो मैं ये कर दूं, मैं ऐसा बिजनेस खोल लूं, मैं ये वाली शॉप डाल लूं, या मैं कुछ इतना बड़ा व्यापार खोल दूं कि मैं करोड़पति हो जाऊं। बस ऐसी प्लानिंग ही करता रह जाता है, वह कोई बिजनेस कर ही नहीं पाता। कुल मिला के कहें तो अगर फर्स्ट हाउस में राहु है और बाकी प्लैनेट साथ नहीं दे रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा प्लानर हो सकता है, लेकिन उसके पास एग्जीक्यूशन की पावर नहीं होती। अब देखिए, शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के अकॉर्डिंग अपना नेचर बना लेता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु किसी फायर साइन में बैठे हैं तो डेफिनेटली वो फायर प्लैनेट्स की तरह अपना नेचर बना लेगा। मतलब अगर वो सूर्य की राशि में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो जाएगा। मंगल की राशि में है तो बहुत ज्यादा एंगर रहेगा उसके अंदर। तो इस प्रकार से हम राहु को जज करते हैं कि हमें उस राशि को देखना है कि किस राशि में राहु बैठा है और उसके अकॉर्डिंगली व्यक्ति का नेचर डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि वही जो राहु है वह व्यक्ति के नेचर को डिसाइड करेगा कि वह अपने जीवन में कैसा व्यवहार लोगों के साथ करने वाला है। देखिए, लग्न का राहु अगर एफ्लिक्टेड हो जाए और उस पर किसी बुरे प्लैनेट्स की दृष्टि आ जाए तो डेफिनेटली वो राहु आपको गलत दिशा में लेके जाएगा और कहीं ना कहीं आपको एडिक्शन लगवाएगा या फिर गलत काम करवाने में भी आपको ले जा सकता है। ऐसा व्यक्ति सही दिशा में प्लानिंग ना करके गलत चीजों की प्लानिंग करता है। वह अगर बात करें फिजिकल अपीयरेंस की तो लग्न पर राहु वाले व्यक्ति लंबे हो सकते हैं लेकिन उनके बाल कम हो सकते हैं। वहीं अगर पाप प्लैनेट्स का एस्पेक्ट हो तो 100% उसके बाल कम होंगे और वहीं उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। अगर आपका लग्न का राहु उच्च का बैठा है या फिर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो फिर ऐसा राहु डेफिनेटली आपको फेम देने वाला है और आपकी बुद्धि बहुत ही शार्प होगी और आप किसी भी चीज को जज कर लेंगे आसानी से और आप बहुत ही इंटेलिजेंट माने जाएंगे अपनी सोसाइटी में, क्योंकि राहु जितना शार्प माइंडेड कोई नहीं होता। तो अगर राहु का माइंड आपको मिल गया और आपने उसको सही दिशा में उपयोग कर लिया तो आपके जैसा शार्प माइंडेड बच्चा कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए लग्न राहु वालों को हमेशा अपनी माइंड को, अपनी बुद्धि को बड़ा ही सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत दिशा में चले गए तो फिर आप वहां भी टॉप करोगे। इसलिए आपको यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा कि आप कभी एडिक्शन में ना जाएं, गलत चीजें ना करें, क्योंकि आपको गलत चीजों की बहुत जल्दी लत लग सकती है। अगर आपका लग्न राहु एफ्लिक्टेड है तो फिर आपके सिर में दर्द हो सकता है, आप सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ सकते हो, या फिर आपका मन शांत नहीं रहेगा तो आप बहुत परेशान रहोगे, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। तो ये सारी समस्याएं लग्न राहु वालों को आती हैं अगर राहु एफ्लिक्टेड हो तो। वहीं अच्छा हो तो वह आपको नेम फेम दिलाने में भी बहुत मदद करता है।